Difference between pulmonary artery and pulmonary vein is that the pulmonary artery has, तो डिफरेंस जो है पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी वेन में वो ये है कि पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है नो एंडोथेलियम लिखा हुआ है। देखो जितनी भी ब्लड वेसल्स है सबके अंदर जो है एंडोथेलियम होता है, तो नो एंडोथेलियम लिखना जो है गलत है। नेक्स्ट है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वॉल्स होते हैं। देखो आर्टरीज के अंदर वॉल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज होंगी उनके अंदर वॉल्स एब्सेंट होंगे, एंडोथेलियम प्रेजेंट होगा। अगर इसमें देखें हम, एंडोथेलियम प्रेजेंट होगा, वॉल्स एब्सेंट होगी। थिकर वॉल्स, अब कहा है कि पल्मोनरी आर्टरी की वॉल कैसी होती है, थिक होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। आर्टरी कहाँ पे होती है, हार्ट के पास में होती है। तो हार्ट जब पंप कर रहा है किसी चीज को तो उसके पास जो, जैसे कि मोटर, मान लो कोई मोटर है, हार्ट का डायग्राम ऐसे बना दिया नॉर्मल। मान लो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये है, और ये गई है लंग्स तक, और यहाँ से आई है हार्ट में दोबारा पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो हार्ट के पास है, हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड यहाँ पे जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसी होनी चाहिए, मोटी, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होनी चाहिए, थिकर वॉल होती है, ठीक है, जो हार्ट के पास लगी रहेगी, जहाँ से हार्ट पंप करेगा और ब्लड निकलेगा और जाएगा लंग्स तक, तो ये मजबूत होनी चाहिए, अदरवाइज फट जाएगी, ठीक है। तो इसकी थिकर वॉल्स होती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, नहीं, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं। तो इधर गया लंग्स में, फिर मिक्स हो गई ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड वेन से लेकर के इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशंस। पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो तरीके सर्कुलेशन हमारे अंदर होते हैं, पल्मोनरी एक सिस्टेमिक, सिस्टेमिक चलता है नीचे की तरफ, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर थिकर वॉल्स होती है एज कंपेयर टू पल्मोनरी वेन्स।